पावर पॉइंट में कल मैंने आपको समझाया था, उसको रिपीट में करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ, एक स्लाइड पहले बना लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। और सब टाइटल में आप नाम ले लेंगे भी। ये लिखा। फिर स्लाइड लेंगे, स्लाइड दूसरी स्लाइड है, यानी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड है। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड आ जाए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड पे आप क्लिक करें, दूसरी स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे एक्सेल का इंटरफेस है, वो हम टाइप करेंगे। अब एक्सेल में जितना भी इंटरफेस के ऑप्शन है वो सारे आप बना लेंगे, टाइप कर लेंगे, जिसमें ऑफिस बटन, एक्सेस टूल बार भी है, टाइटल बार भी है, विंडो कंट्रोल बटन भी है, शीट कंट्रोल बटन भी है, और टैब्स, हेल्प के ऑप्शन वगैरह करेंगे। फिर मैंने आपको इफ़ेक्ट्स लगा के बताए थे, जैसे बत्ती चलानी है, वीडियो चलानी है, वो सारी चीज़ें। तो न्यू स्लाइड में मैं क्लिक करूँगा, मैं ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। अब ये ब्लैंक स्लाइड आ गई। इस पे आपने एक फर्जी थीम बनाना है, रेक्टेंगुलर लेना है शेप्स में से। शेप्स यहाँ पे भी है, होम टैब में, इंसर्ट टैब में भी शेप्स की ऑप्शन है। तो कहीं से भी ले लें आप, दोनों जगह से आप ले सकते हैं। रेक्टेंगुलर वाली शेप में लेता हूँ, उसको स्लाइड के मुताबिक मैं ड्रा करता हूँ। अब ये रेक्टेंगुलर है, कलर इसका ब्लू है, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। उसी तरह दोनों तरफ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग टूल से फॉर्मेट का टैब बना हुआ है, क्लिक करें इस पर और शेप फिल पे जाके कलर्स अप्लाई कर देंगे। यही सारी ऑप्शंस आपको होम टैब में भी मिल जाएगी। आप होम टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें, ये स्टाइल्स कलर के हिसाब से फिल पड़े हैं सारे, आउटलाइन और इफ़ेक्ट्स पड़े हैं सारे। यहाँ से भी आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डार्क ब्लू कलर ले लिया। फिर रेक्टेंगुलर लेंगे आप, उसको आप हाफ से भी कम ड्रा करेंगे, इतना। इस पर भी कलर अप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया था। और नो आउटलाइन, इसी की एक कॉपी और कर लो आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से कॉपी है, कंट्रोल वी से पेस्ट है। अब आप इस पर राइट क्लिक करें तो मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपने एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करनी है। अगर राइट क्लिक नहीं कर सकते तो फिर आप फॉर्मेट टैब पे क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे और आप देख रहे हैं कि माउस वाला एरो जो है वो चेंज हो गया है। वो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना है, यानी इस पे क्लिक करके ना यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स में, ऐसे। फिर जो भी आपने टाइप करके चलाना है वो आप, यानी चाहे उर्दू में है या इंग्लिश में है, आप ऐसे फर्जी टाइप कर देंगे।
ये देखिए ऐसे मैंने टाइप किया। आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे वाइट कलर में चले और बोल्ड भी हो, अटैलिक भी हो, शेडो भी दे दिया वगैरह वगैरह, साइज भी बड़ा कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर की आउटलाइन भी ख़त्म करनी है और फिल को भी ख़त्म करना है जो कलर में है, ग्रीन कलर। तो शेप फिल पे ही क्लिक करेंगे, ये शेप फिल की ऑप्शन, और नो फिल पे क्लिक कर देंगे और शेप आउटलाइन में जाके क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन करना है। अब इस रेक्टेंगुलर को आपने ड्रैग करना है और बिल्कुल इसके साथ मिलाना है इस रेक्टेंगुलर के, जो कि ग्रीन कलर का है। ऐसे समझ आ गई थी? अब आपने क्या करना है, एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर देना है। एक तरफ पैनल आ जाएगा कस्टम एनिमेशन का, ऐड इफ़ेक्ट्स, और 4 बड़े आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, इंट्रेंस, एम्फसिस, एग्जिट और मोशन पाथ्स। मोशन पाथ में से आपने लेफ़्ट चूज़ करना है, लेफ़्ट ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए ये पट्टी चली है। लेकिन जैसे ही इफ़ेक्ट्स लगा दिया है, आप देखेंगे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो गया है, और इफ़ेक्ट्स के अप्लाई होते ही 2 एरोज़ आ गए हैं कलर में, ग्रीन कलर और रेड कलर। रेड कलर वाले को आपने सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ऐसे ही सेलेक्ट हो गया है। 2 पॉइंट बन गए हैं सर्कल में। जो रेड कलर पे रेड कलर के एरो पे पॉइंट आया है, उसको आपने पकड़ के ड्रैग करना है, शिफ्ट प्रेस कर लेना है पहले और ड्रैग करना है ऐसे जहाँ तक ये जाए। शिफ्ट प्रेस अगर मैं नहीं करूँगा ना, तरतीब ऐसे ख़राब हो जाएगी, इसलिए शिफ्ट प्रेस किया, बिल्कुल सीध में ये जाएगा ऐसे। और फिर जब आप इसको स्लाइड शो करवाते हैं इसकी, और फिर आप क्लिक करेंगे तो पट्टी तेज़ी से गुजर जाएगी। लेकिन आप टाइमिंग लगाएंगे, टाइमिंग के लिए आप जहाँ पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई हुआ है इस पर आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि आपने लेफ़्ट वाला जो है ऑप्शन यूज़ की है। टाइमिंग पे आप क्लिक करें, यहाँ पे स्पीड आपने देनी है 25 सेकंड, जितनी आप देंगे नहीं, 5 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2, 1 वगैरह, लेकिन मैंने 25 दे दी। बार बार रिपीट हो तो आप इसको अनटिल एंड ऑफ स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। और मैं जब स्लाइड शो करवाऊँगा और फिर मैं क्लिक भी करूँगा तो ये पट्टी जो है ऐसे चलती हुई नज़र आएगी। एक आइडिया मैंने मतलब दिया है इसका। फिर साथ मैंने वीडियो भी लगाई थी, तो वीडियो भी चले। वीडियो के लिए देखिए पट्टी चल गई है, दोबारा फिर आ जाएगी। वीडियो भी चले, पट्टी भी चले, तस्वीर भी आए, उस पर भी इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो के लिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। वीडियो के लिए मैं इंसर्ट और मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ। मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र भी है, यानी क्लिप आर्ट का ये बॉक्स होगा। इसमें ये कोई
एनिमेशन पड़ी है ये नहीं, लेकिन हम मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, हम कोई वीडियो लेंगे, हम वीडियो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखिए वीडियोस मैंने सेलेक्ट की है, वीडियो अभी ये ओपन होगी, ये देखिए वगैरह के ऑटोमेटिकली चले गया व्हेन क्लिक्ड। मैं व्हेन क्लिक पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। अब जब एक वीडियो लगी है तो दूसरी भी आप लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दी। फिर मैं इंसर्ट मूवी फ्रॉम फाइल और मैं वीडियो लगाता हूँ। अब एक से ज़्यादा वीडियो लगेगी और ये चलेंगे भी, एट ए टाइम चल सकती है ये, और फिर आप इसको देख सकते हैं। आवाज़ भी ये नहीं आएगी, ये नहीं आवाज़, लेकिन मिक्स हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हमने देखनी ना, समझ नहीं आएगी। लेकिन आइडिया मैंने दिया है, एक से ज़्यादा आप ऐसे, अब ज़रूरी नहीं कि आप दोनों वीडियो लगा के चलाएंगे, नहीं, एक आप पिक्चर ले ले, उस पर इफेक्ट्स लगा दें, एक वीडियो ले ले, अब वीडियो भी ब्लिंक हो रही है और वीडियो भी चल रही है, ये मकसद है बताने का। व्हेन क्लिक्ड, और इसको भी मैं ऐसे रख देता हूँ। अब मैं स्लाइड शो, पहले मैं क्लिक करूँगा, पहले क्लिक मेरा पट्टी चलेगी, फिर इस पर ऊपर क्लिक करूँगा ये चलेगी, इस पर क्लिक करूँगा ये चलेगी। समझ आ रही, आवाज़ आ रही? स्पीकर ख़राब है इसका, लेकिन आप देखो एक से ज़्यादा चल रही है, तो एक से ज़्यादा चल सकती है वीडियो भी। आप यानी टीवी चैनल देते हैं ना, वहाँ पे एक खबर चल रही होती है, पट्टी नहीं खबर, एक तरफ वो खबरें खुद दे रहा है, और एक तरफ खबर भी चल रही है इससे, वही यानी इस पर आइडिया लेके आप कर सकते हैं। पट्टी चल रही है, आएगी देखो, स्पीड मैंने दी है 25, 20 देते या 15 देते तो फिर चलती है बात। समझ आ गई भी? ऐसे आपने चलानी है। कल आपने यानी क्वेश्चन पूछा था कि सर अलग अलग थीम अप्लाई करने हैं, तो थीम जो है हर स्लाइड पर एक ही अप्लाई होगा, हर स्लाइड पर एक थीम अप्लाई होगा। अगर आपने डिफरेंट लगाने हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगा, यानी आप ब्लैंक स्लाइड फिर से लेंगे, उस पर चाहे वॉलपेपर लगा दें या रेक्टेंगुलर आप लगा दें कलर में, हर एक स्लाइड पर ऐसे ही करेंगे आप, फिर आप डिफरेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ यानी जैसे मैं एक थीम अप्लाई कर देता हूँ तो ये सभी पे अप्लाई होगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसी कोई ऑप्शन होती तो मैं आपको लाजमी शेयर करता भी। अब यानी अलग अलग थीम अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आपको वॉलपेपर लगाना है। वॉलपेपर कैसे लेना है, आप इंसर्ट पे क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक कर दें, और जहाँ पे भी आपने वॉलपेपर रखे होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे वॉलपेपर आप सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये वॉलपेपर आ गया, थीम लग गया। ये ब्लैंक स्लाइड लिए इसलिए ऐसा हुआ। अब इस पर टाइप करना है इस पर, तो आप शेप्स में से क्लिक करेंगे शेप पे और रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे आप, वो टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रा करेंगे और इस पर जो भी आपने
टाइटल हेडिंग टाइप करना हो वो आप कर लेंगे। जैसे मैं इल्म व हुनर, ये नज़र ही नहीं आ रहा, स्पेलिंग ही मिस्टेक हो गई, तो सेलेक्ट करके साइज़ बड़ा कर देंगे इसका और कलर चेंज कर देंगे आप वाइट। मतलब अगर ऐसा थीम लगाया है जिसमें डार्कनेस ज़्यादा है तो आप ऐसे टाइप करेंगे और उसमें कलर चेंज करेंगे इसमें। फिर फॉर्मेट का टैब ओपन है, ड्राइंग टूल के नाम से क्लिक करेंगे और स्टाइल लगा लेंगे कोई सा भी, ये स्टाइल, या टेक्स्ट फिल, यानी टेक्स्ट फिल कर दो आप कलर के हिसाब से, येलो कलर दे दिया नज़र आ रहा है, और एक साइड पे आप एडजस्ट कर देंगे। अलग अलग थीम अगर आपने अप्लाई करनी है तो फिर ऐसे ही होगा भी। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ऐसे नज़र आएगा आपको थीम भी और ये भी। समझ आ गई? अलग अलग के लिए ऐसे ही यूज़ करना है। फिर एक ऑप्शन और भी है कि इसमें हम लगाएं हेडर एंड फुटर लगाएं। हम इसमें हेडर एंड फुटर लगाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और 3 ऑप्शन है, हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर। इन तीनों ऑप्शन पे आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देख लें, मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ तो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है वो हेडर एंड फुटर का है। अगर मैं स्लाइड नंबर पे क्लिक करूँगा तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन, या मैं हेडर एंड फुटर पे क्लिक करता हूँ तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन। अब आपने डेट लगानी है तो डेट इंक्लूड ऑन स्लाइड, डेट एंड टाइम, इस पे चेक लगाओ। चेक लगाने से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाती है डेट की। आप डेट ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैं चेक लगाता हूँ, ये डेट आ गई। डेट चेंज होती रहे तो आप बस इसी पे चेक लगाना है। स्लाइड्स पर डेट चेंज ना हो तो फिर आप फिक्स्ड पे रेडियो बटन लगाएंगे, फिक्स्ड लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे। फिर जब फाइल सेव करेंगे सिर्फ यही डेट आती रहेगी। तो मैं अपडेट स्लाइड नंबर देने हो बस चेक ही लगाने हैं आपने इस बॉक्स में से। फूटर में कुछ टाइप करना हो, मैं नाम टाइप कर देता हूँ, ये देखिए नीचे ऑप्शन है डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। ये जो मैंने डेट है, स्लाइड नंबर है, ये नाम टाइप किया है, ये फर्स्ट स्लाइड पे ना आए तो उसके लिए डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड पे चेक लगा दी। अगर आपने सभी स्लाइड पर अप्लाई करने हैं तो फिर डोंट शो पे आप चेक नहीं लगाएंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अप्लाई टू ऑल से मेरा सभी स्लाइड पर ही आएगा। ये देखिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। F5 प्रेस किया, यहाँ पे डेट आ रही है, नाम आ रहा है और स्लाइड 1, ये देखिए स्लाइड 2 नाम आ रहा है, डेट आ रही है, यहाँ पे भी आ रहा है। 3 बनाई थी, 4 बनाई थी, और ये देखें नाम वगैरह आ रही। समझ आ गई भी? आप चाहे टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर ले या वर्ड आर्ट यूज़ कर ले, ये एक ही ऑप्शन है, ये नहीं एक ही ऑप्शन। यानी न्यू स्लाइड, ब्लैंक, और मैं लेता हूँ, चाहे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ या वर्ड आर्ट ले लूँ, कोई सा भी स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। योर टेक्स्ट हेयर, आप इसमें अप्लाई टाइप करेंगे, मैं ले लेता हूँ डाटा एंट्री। ये मैंने टाइप किया। आप डिफरेंट स्टाइल है वो आप लगा लेंगे। 54 है, साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ।
और फॉर्मेटिंग इसके साथ है। अगर ये स्टाइल नहीं लग रहा सही तो आप कोई दूसरा लगा लेंगे। और फिर टेक्स्ट फिल भी है। सारी वैसे ही ऑप्शन है जो आपने सीख लिए हैं अभी। टेक्सचर इसमें लगा लें, टेक्सचर लग जाएगा। और वही आउटलाइन, वही इफ़ेक्ट्स वगैरह जो मैंने लगाए हैं। अब इसमें पिक्चर लगानी है तो पिक्चर भी आप थीम में ले रहा हूँ, वॉलपेपर ये लगा लेता हूँ। साइज़ इसका शिफ्ट प्रेस करके छोटा करने से इसकी एक कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल V, 2 कॉपी मैंने कर ली। अब मैं इन दोनों पे आपको इफ़ेक्ट्स लगा के दिखाता हूँ। एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करो, ऐड इफ़ेक्ट्स, जो सेलेक्ट है क्लिक करेंगे, इंट्रेंस, और मैं मोर इफ़ेक्ट्स पे जाके क्लिक करता हूँ, फिर बॉक्स आ गया। अब इसमें कौन सा इफ़ेक्ट्स लगे, बाउंस ऐसे आएगा, पिन व्हील ऐसे आएगा, स्प्रिलिन ये लगा देता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट किया, इस थीम को, ऐड इफ़ेक्ट्स, एम्फेसिस में से भी आप यूज़ कर सकती हैं। मोर इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया और ब्लिंक, ब्लास्ट, टीटर, फ्लिकर, मैं टीटर लगा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये एक बार ही इफ़ेक्ट्स चलेगा। क्लिक किया, ये आ गया, फिर क्लिक किया, ये देखिए। मैं बार बार आए तो क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे। डबल क्लिक किया, टाइमिंग 1 सेकंड या 0.5 सेकंड, और अनटिल एंड ऑफ स्लाइड्स। फिर इसको अभी हिलता नज़र आएगा आपको, ये देखिए 0.5 सेकंड, और ये देखिए फिर क्लिक, ये देखिए। तो अगर ऐसे होगा ना तवज्जो पड़ेगी। जैसे चिनार रोड पे ना होटल है, उन्होंने ना एक ग्रीन कलर की लाइट लगा रखी है जो दूर तक जाती है। अब लोग पागल है यार, ये पता नहीं क्यों लगा रखी है, क्यों लगा रखी है। पेट्रोल पंप पे भी लगी होती है, क्यों? मेले पे क्या करना है, वो कहेंगे मेला है इसलिए लगी। वो तवज्जो दिलाने के लिए, यार ये लाइट कहाँ तक जाएगी, देखते हैं ज़रा। अब जो कोई अजीब सा बंदा होगा वो देखेगा लाइट, मैं इस लाइट के पीछे पीछे जाऊँगा, जब वहाँ पे जाएगा तो होटल नज़र आएगा, तो वो समझेगा यार ये लाइट जो है तवज्जो दिलाने के लिए कि यहाँ पे होटल है, ऐसे ना। तो ये जो चीज़ है ये आपकी नज़र ऑटोमेटिकली जाएगी, ये बार बार ऐसे आ रही है, क्यों, क्या हो रहा है। तो ऊपर आपको टाइटल नज़र आ जाएगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या होटल का भी नाम होगा। समझ आई? ऐसे आपने भी बनानी है। आपने काम मुझसे नहीं करवाना, आप भी कुछ करके दिखाएं फिर है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ तक। कोई क्वेश्चन ना समझे तो पूछ लो, यहाँ तक कर लो आप। इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, तकरीबन 24 मिनट की है। मैं इसको स्टॉप